कर दियो। हो गया, चलो चलो। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे हो गए। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल HM स्टडी ग्रुप में। और हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल की एक बुक आज जो जिसमें हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चाल, समय और दूरी, जो चैप्टर नंबर है 17। ठीक है, तो उसके सवाल हम करेंगे। पहले उसका कुछ बेसिक समझ लेते हैं, बेसिक होता क्या है। ठीक है, देखिए, चैप्टर का नाम है चाल, समय और दूरी। और हम बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ता आए हैं। चाल, समय और दूरी में एक संबंध होता है। वो होता क्या है कि संबंध क्या होता है? चाल बराबर चाल बराबर संबंध होता है चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। ये चाल, समय और दूरी में एक संबंध होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, जो हमारा एक मेन फॉर्मूला होता है, जिसे हम शुरू से बचपन से पढ़ते हुए आते हैं। हमने कभी ना कभी जरूर देखा होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं कि समय बराबर, अगर समय को यहाँ भेज दे तो समय बराबर आ जाएगा समय बराबर दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है जी, समय बराबर दूरी बटे चाल। समझ गए बात? ठीक है, अब इसको एक तरीके से और है। अगर हम यहाँ से दूरी का फॉर्मूला निकालें, दूरी का फॉर्मूला निकल के क्या आ जाएगा? दूरी का फॉर्मूला आएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। दूरी बराबर हो जाएगा चाल चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय। ठीक है, अच्छा, हमें एक बात और याद रखनी है। याद क्या करनी है कि समय और चार एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर आमने सामने होते हैं तो उन्हें बोलते हैं समानुपाती, अगर ऊपर नीचे होते तो उन्हें बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। कैसे हैं ये एक दूसरे के? कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती हैं। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, उल्टे हैं। यानी कि मानिए, कहीं भी कोई भी दूरी अगर हम तय कर रहे हैं, अगर हम अपनी चाल बढ़ा दें तो उस दूरी को तय करने में समय कम लगेगा। अगर अपनी चाल कम कर दें तो उसी दूरी को तय करने में क्या लगेगा? समय ज्यादा लगेगा। तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। कि मानिए किसी चीज में मानो किसी चीज में चाल का अनुपात अगर हमें दे रखा है, चाल बराबर है, चाल का अनुपात क्या दे रखा है? चाल का अनुपात है A अनुपात B। चाल का अनुपात हमें दे रखा है A अनुपात B। ठीक है, तो वहीं अगर हमसे समय की बात करें तो समय का जो अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा B अनुपात A। B अनुपात, समझे मेरी बात ना? अगर चाल का अनुपात A अनुपात B है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? B अनुपात A। एक दूसरे के, क्योंकि कैसे हैं? व्युत्क्रमानुपाती हैं। पूरा चला दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखो, चाल समय का अनुपात हमारा होगा। एक बात और हमें याद रखनी है कि अगर मानिए कोई दूरी हमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है। ऐसा मानिए किलोमीटर का दोस्त घंटा है और उसे हमें किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हम करेंगे 5/18 की गुणा, 5/18 की गुणा करेंगे। ठीक है जी, 5/18 की गुणा। इसे डायरेक्ट याद करो, रख लो। और दूसरी बात, अगर हमें मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो हम करेंगे 18/5 की गुणा। ये बात जो है बेसिक नॉलेज है, ये हमें याद रखनी है। पहली क्या है? पहला तो हमारा फॉर्मूला है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, जो एक ही फॉर्मूले हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, उसी से आते हैं तीनों के तीनों निकल कर। दूसरी बात, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर चाल का अनुपात A अनुपात B है तो समय का अनुपात B अनुपात A, उसका उल्टा हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? नहीं समझे? दूसरी बात, एक और बात आपको बता दूं। अगर मानिए सपोज करिए, अब तो हमें दो चाल दे रखी है। अगर हमें चाल कुछ इस प्रकार से दे रखी हो, चाल दे रखी हो A अनुपात B अनुपात C, A अनुपात B अनुपात C, तो हमारा समय का जो अनुपात होगा वो इसका उल्टा होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1/A और 1/B
और 1/c। बाकी सवाल के आधार पर कैसे देखते हैं वो सभी मैं बता दूं। मानिए सपोज करिए हमारा चाल का अनुपात दे रखा है, चाल है 1:2:3, ये हमारी चाल का अनुपात है। हम इससे क्या कह रहा है, समय का अनुपात बताओ, तो समय का अनुपात क्या होगा। तो समय का अनुपात देखिए क्या हो जाएगा, 1/1, इसे उल्टा कर दें, नीचे बटे में कर दो, 1/2, और ये हो जाएगा 1/3, 1/2 1/3। मनु ऐसे पढ़ाते हुए क्लिप बना दो मेरी, ठीक है। तो अब क्या करना है, 1/2 और 1/3, ये जो नीचे आ रहे हैं ना 1 2 3, नीचे वाले नंबर्स का हम ले लेंगे एलसीएम। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है जी, 1 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 6। और 1 2 3 का एलसीएम अगर 6 आ जाएगा तो 6 की ऊपर गुणा कर देंगे, देखो 6 की गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 6/1 अनुपात 6/2 अनुपात 6/3। इसे काट लो, ये आ जाएगा 6, 2 से कटा 3 बार अनुपात 3, 3 से कटा 2 बार अनुपात 2। तो हमारा जो समय का अनुपात आ जाएगा 6:3:2। समझ गए मेरी बात ना। अगर 2 दे रखी हो चाल तो उनको उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो। अगर 3 दे रखी हो तो 3 के तरीके इस तरीके से करना है। समझ गए मेरी बात ना। एक बात और याद रखनी है, एक और बेसिक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ। मानिए कोई दूरी है, ए से बी तक की कोई दूरी है, ए है और बी, ठीक है। लेकिन जो बीच की कोई दूरी है, ये दूरी जो भी है, और ये दूरी कैसी है, समान है। दूरी कैसी है, समान है, ठीक है। दूरी कैसी है, समान। अगर मानिए हम x की चाल से गए, ठीक है जी, हम x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए, x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गए और वापस आए उसी समान दूरी को तय करते हुए, वापस हम आए y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि दूरी समान है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हम गए हैं और y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आए हैं। तो वहां औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, 2xy बटे x प्लस के वाई, 2xy बटे x प्लस के वाई। समझ गए बात। एक बार और मैं बता देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय हमारा एक मेन फॉर्मूला है, इसी से तीनों निकल के आए। समय और चाल एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। अगर समय का अनुपात a/b है तो चाल का अनुपात a/b है, समय का अनुपात हो जाएगा b/a, ठीक है। उसके बाद चाल अगर हम 3 दे रखें, a/b/c, तो हम क्या करेंगे, समय 1 कर देंगे, 1/a 1/b 1/c, जैसे कि सवाल में मैंने इस तरीके से मैंने बताया हुआ। 1 2 अगर हमें चाल का अनुपात है 1 2 3, तो समय का अनुपात है 1/1 1/2 1/3। नीचे वाली चीजों का हर, नीचे वाली चीज को हर बोलते हैं, उसको क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद उसके ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, काटने के बाद जो आ जाएगा सही अनुपात आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 की गुणा। ऐसा याद रख लो, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक है। बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटा नंबर ऊपर आएगा, 5/18 की गुणा। और मीटर प्रति सेकंड छोटा मात्रक है, किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा मात्रक है, छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ा नंबर ऊपर आएगा, 18/5 की गुणा। एक बात और, अगर दूरी समान हो, अगर आप x की चाल से गए और वापस y की चाल से आए, अगर उनके बीच की दूरी समान है तो औसत चाल का फॉर्मूला लगता है, और औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएगा 2xy बटे x प्लस के वाई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं